अमीरों को बुरा नहीं कहता, इल्ला माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग भी, लेकिन याद रखना लोग सीढ़ी लेके, मर्द औरत की दौलत की सीढ़ी पर ऊपर जाना चाहता है, औरत मर्द की। अंजाम क्या है? लेटे हुआ है बादशाह बिस्तर पर, बीवी कहने लगी कुछ है, कहने लगा मैंने झाड़ के देखा कोई शय नहीं, लगा है कोई चीज। औरत तब सर पटाई, कहने लगी देखो तो सही। उसने ऊपर से चादर जो उठाई, बेडशीट जो उतारी, तो नीचे से एक धागा निकला। हाथ फेरते थे तो नजर नहीं, धागा निकला। कहने लगा तो इतनी नाजुक मिजाज है, एक धागा नहीं बर्दाश्त हुआ। तो कहने लगी मेरा बाप मुझसे बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, 4 कनीज़ाएं थीं। वो कहता था मेरी बेटी जब बिस्तर पे सोए तो चादर में बाल नहीं होना चाहिए, इसे तकलीफ होती है। बड़ा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, तो मेरा बिस्तर वो बड़ा खींच खींच के बिछाया करती थी। इसलिए तो मैंने जब बाप कमजोर हुआ तो मैंने कहा मैं बगैर दौलत और सरवत और हुकूमत के रह नहीं सकती, तो मैं तभी तो तेरे पास आ गई। बादशाह ने कहा उठ जरा मेरे बिस्तर से, बाहर आ। जब बाहर उसको लाया तो गुलाम से कहने लगा इसके बाल घोड़े के साथ बांध लो और इसको खींचो, इतना खींचो कि सारे शहर में घुमाओ रात के वक्त, और जब मर जाए हड्डियां टूट जाए तो मुझे खबर देना। शहजादी पलट के आई, कहने लगी मेरी गलती क्या है? कहने लगा मुझे तो आज समझ आई है, तू इज्जत ढूंढने निकली है। जो बाप 4 कनीजे तेरे सराहने खड़े करता था, जब तू उसकी वफादार नहीं निकली तो मेरी कैसे वफादार बनेगी? मेरी कैसे वफादार बनेगी? कोई बोल अब लड़ाना बोल बैठी उनके खस्म नाराज बड़बोलियां दे, कहां सिर खाए बुलबुल ठंड पाए, बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। आप उदलियां सरदार खान तके शर्मा वालियां नू झूठे डोलियां दे। याद रखें लोग इज्जत ढूंढने निकले हैं, इज्जत ढूंढने निकले हैं वहां जहां है ही नहीं। इज्जत उसको मिलती है जो खुददार हो, बावकार हो। मेरे मुस्तफा से किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है? 2 लफ्ज 2 हरफ और मेरे नबी पाक ने समुंदर समो दिया। हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लालच करना जिल्लत है। हुजूर इज्जत क्या है? फरमाया जो रब ने तुझे दिया है उस पर सब्र कर, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। जो अल्लाह ने दिया उस पर सब्र कर जो रब ने दिया। अगर तू हाथ फैलाएगा जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। लालच करेगा तो रुसवा होगा। जो अल्लाह ने तुझे दिया है, जो रब ने, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। अपने आप को इतना आला समझ के शुक्र के अंदाज कि जहां अल्लाह ने मुझे रखा है वहां कोई और मौजूद। तू शिकवे करता फिरता है, तू शिकायत करता है मैं बड़ा कमजोर हूं, फलाना तगड़ा है, मैं बड़ा माड़ा हूं, फलाना मालदार है। ना शुक्री ना कर। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। फरमाया तू मेरा शुक्र करता रहे, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और अगर ना शुक्री करेगा तो मैं अजाब दूंगा, अजाब, और मेरा अजाब भी सख्त है। मेरे भाई इज्जत लालच में है, जिल्लत लालच में है, इज्जत कनात में। अपने जो अल्लाह ने दिया है उस पर सब्र करें, हौसला करें। अपने घर को घर ना समझा करें, उसे महल समझा करें। अपनी कुटिया को महल जाने बच जाएंगे। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कहता हूं बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी गुजारी है, बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी, बड़ी खुशकिस्मत। ये मेरे हजरत फरमाते ये जुमले कहा करो रब करीम ने जो वालिदैन मेरे लिए पसंद किए वो मुझे अता फरमाए। जो बहन भाई हमने तो बाद में चेहरे देखे हैं तो हालात बदल गए। आज पता चला है देहाती लोग तो वली होते हैं, अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। ये तो सादे लोग होते हैं ना देहातों के, कोई खैरात लेने वाला दरवाजे पे आता तो मैं मदरसे का तालिब इल्म था, मेरी अम्मा कहती जा दे आ, तो मैं कहता अम्मा ये तो ढोंग रचाया आया है, इसको देना ही नहीं चाहिए। तो अम्मा कहती बेटे इतना ही काफी नहीं कि हमारे दरवाजे पे आ गया है। आज समझ आती है, आज ख्याल आता है कि वो सादे लोग जरूर थे, वो किताबें पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जो दर्से मोहब्बत उन्होंने पढ़ा था वो कम मिलता है, वो थोड़ा मिलता है। नाज किया करे नाज। आज किसी को कोई पेंडू कह दे तो उसका सर झुक जाता है। ओ खुदा के बंदे, पेंडू होना तो इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे रसूल पाक पैदा शहर में हुए, परवरत जाके गांव में पाई। जनाबे अब्दुल मुतलब कहने लगे मैं अपने पोते को गांव में भेजूंगा, हवा भी ताजा है, जुबान भी खालस है, बंदे भी खालस है। हलीमा सादिया जैसी सादी बीबी, उसके यहाँ परवरिश पाई। सर उठा के दिया करो, सर उठा के। इज्जत ना ढूंढा करो, वो क्या इज्जत हुई? पड़ोसी को नहीं पता पड़ोसी कहाँ रहता है, पड़ोसी को नहीं पता। और हमने तो वो बस्तियां देखी हैं, वो नूर भरे शहर देखे हैं कि किसी गरीब की बेटी का ब्याह हुआ है और उसका दामाद आया है गली में, तो चौधरी साहब घोड़े से उतर गए हैं
और दामाद को घोड़े पे बिठा के कहा है ये सिर्फ फुलां का दामाद